कीरत कलित ललित सिंह कीरत कलित ललित सिंह गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीक विज्ञान विशारद वाल्मीक विज्ञान विशारद सुख सनकादिक विशेष अनुसारद सनकादिक अनुसारद बरन पवन सुत कीरतनी के भारत श्री रामायण जी कीरत कलित ललित सिंह गावत वेद पुराण अष्टदश गावत वेद पुराण अष्टदश छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस मुनि जन धन धन को सर्वस सारंस संपत सब ही के आरत श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिंह गावत संतत शंभु भवानी गावत संतत शंभु भवानी अरुधत संभव मुनि विज्ञानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरज बखानी व्यास आदि कवि बरज बखानी कागम सुनते आरत श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिंह ये कलिमल हरण विषय रस की कलिमल हरण विषय रस फीकी ये सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की सुभगनार मोती जुबती की दलन रोग भव पूरी अमी की दलन रोग भव पूरी अमी तात मात सबर तुलसी की आरत श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिंह की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिंह आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिंह कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र प्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं त्वमेव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव जलेन शीतलीकरणं सर्वे देवावतनं पुष्पावतनं सावतनं आत्मावतनं महाराधिक्यं समर्पयामि श्री सीतारामाभ्यां नमः सर्वेषां आवाहित प्रतिष्ठित उपस्थित देवी देवताभ्यो नमः श्री सिद्धेश्वर महादेव देवताभ्यो नमः।
स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गजाननो चारुविशालनेत्रम् मौञ्जीधरम् मूषकवाहनं च चतुर्भुजम् चञ्चलकर्णपत्रम् गणाधिपम् गौरीसुतम् नमः। लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीव नेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्तमो
शरणं प्रपद्ये कृष्णा त्वदीयं पदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसा प्राणप्रयाण समये कंठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुए तिनके पद वंदन किए नासत विघ्न बने। राघवेंद्र सरकार की श्री सीताराम भगवान की श्री गौरी शंकर भगवान की अनंत बलवंत हनुमंत लाल की श्री तुलसीदास महाराज की श्री वाल्मीकि महाराज की हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम
राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे भाव से कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 बोले राघवेंद्र सरकार की अकारण करुणा बरनाले परात्पर अखिलेश्वर श्री राघवेंद्र सरकार की वाङ्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदित करता हुआ किशोरी राधा रानी श्री किशोरी जानकी जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करता हुआ सम्मुख विराजित भूत भवन भोलेनाथ जिनके हेतु की कृपा से यह निरंतर अनुष्ठान दिव्यता को प्राप्त हो रहा है,
ऐसे भूत भावन भोलेनाथ जी के हेतु की कृपा को हृदयंगम करता हुआ सम्मुख विराजित श्री हनुमंत लाल जी के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। आप सबके हृदय में जो हमारा परब्रह्म परमात्मा आत्म ज्योति के रूप में विद्यमान है, उसे भी मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। बड़भागी हैं, भगवान का बड़ा अनुराग है, भगवान की बड़ी कृपा है कि इस संसार सागर में नित्य निरंतर इतने बड़े बड़े काम हमारे सामने आते हैं, लेकिन उस काम को छोड़ करके हम प्रभु के नाम के लिए आगे आ जाते हैं। ये भी भगवान की ही कृपा है। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसके पास कोई काम नहीं। हर व्यक्ति के पास काम है, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है, सारे कामों को तो वो अपनी जिम्मेदारी मानता है, लेकिन भगवान के प्रति भी हमारा कोई उत्तरदायित्व है, हमारे धर्म के प्रति हमारा कोई उत्तरदायित्व है, हमारी परमात्मा के प्रति भी कोई प्रीति है, इसके बारे में व्यक्ति ध्यान नहीं देता। हम बड़भागी हैं कि भगवान ने अपने चरणों की सेवा दी। सेवा तो करनी ही है। जीविका के लिए, आजीविका के लिए आपको सेवा ही करनी है, भले ही वो पोस्ट कितनी ऊंची चली जाए, लेकिन वास्तविकता तो यही है, किसी की तो अनुचरी करनी ही है, किसी की चाकरी तो करनी ही है। तो चाकरी अगर ईश्वर के मिल जाए, नौकरी अगर ईश्वर के मिल जाए, तो इससे बढ़ के और कुछ नहीं हो सकता। तो निवेदन ये कि जब भगवान की कथा में, कृपा में आप डूबोगे, तो बाह्य जितनी पीड़ा है उसका अनुभव कम से कम होगा। पीड़ा नहीं होगी ऐसा नहीं है, पीड़ा तो महाराज इस संसार में आने के बाद कोई बचता नहीं उस पीड़ा से। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिनु राहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। इस समय जब हम भगवान की शरण में आते हैं, जब हम ईश्वर की शरण में आते हैं, जब उस शक्ति की सन्निधि हमें प्राप्त हो जाती है, और वो शक्ति की सन्निधि बिना भक्ति के प्राप्त नहीं हो सकती। जब तक हमारे जीवन में भक्ति नहीं उतरे, तब तक हम भगवान के प्रति अनन्यता को ला ही नहीं सकते। इसलिए अपने मन में भक्ति को प्रकट करने के लिए भगवान राम ने जो लीला की है, वो लीला रामचरितमानस में गाई गई है। राम के चरित्र में हम सब कल श्रवण कर रहे थे, कितना आनंद के अतिरेक में भगवान अपने जीवन के वृत्त से ले जाते हैं। संयम है, मर्यादा है, शिक्षा की जो परम गति है, परम तत्व है, उसका अनुभव प्राणी मात्र से साझा कर रहे हैं महाराज। लेकिन बिना भक्ति का जो ज्ञान है वो अनर्थ करता है। हाँ। बिना भक्ति का ज्ञान अनर्थ करता है। जैसे एक व्यक्ति था, उसने कहा कि मैंने आज सबको हरा दिया। आज शास्त्रार्थ हो रहा था, उस शास्त्रार्थ में मेरे से कोई जीत ही नहीं पाया।
भैया बोले ऐसी कौन सी आपने विद्या पढ़ी हुई है? बोले जो कोई अपनी बात कहता था मैं एक बात ही कहता था, मैं तो इसको नहीं मानता, मैं इसको नहीं मानता, मैं भगवान को नहीं मानता, मैं शास्त्र को नहीं मानता, मैं पुराण को नहीं मानता। आपके मानने नहीं मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो है वो है। हाँ, बात इतनी सी है कि जब तक आदमी जो सुखी हो, बहुत सुखी हो ना, उसको ये भी नहीं लगता है कि संसार में कोई विपत्ति है। कोई परेशान व्यक्ति आ जाए तो उसको लगता है ये सब नाटक है। अगर कोई दुखी व्यक्ति दिखाई दे संसार में, वो उसको लगता है कि ये सब नाटक है। कोई भिक्षा मांगता दिख जाए, अरे ये सब धंधा है। उसका कारण और कोई नहीं है, कारण यही है कि खुद पे बीती नहीं है, इसलिए वो नहीं मानता है। जाके पाव न गई बिवाई, 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 सो का जाने पीर पराई, सो का जाने पीर पराई, जाके पावन बिवाई, जाके पावन न गई बिवाई, सो का जाने पीर पराई, सो का जाने पीर पराई। कुछ नहीं होता है, होता है जब तक तेरे ऊपर बीतती नहीं, तब तक तू समझता नहीं, तब तक तू जानता नहीं है। इसलिए अपने जीवन में भक्ति का पदार्पण कराओ। ज्ञान ज्ञान आपको बाह्य रूप से पुष्ट कर सकता है, ज्ञान आपको अनुष्ठान दे सकता है, सफलता अनुष्ठान की दे सकता है, लेकिन भक्ति की जब प्राप्ति होगी तो कृपा प्राप्त होगी। भक्ति की प्राप्ति महाराज, जब भक्ति आपके हृदय में होगी तो परमात्मा की कृपा प्राप्त होती है। कल हम सब श्रवण कर रहे थे, सीता मैया क्या है? बोले भक्ति स्वरूप है। और राघवेंद्र सरकार के पास जाना है तो सीता मैया का आश्रय लेना पड़ता है। भक्ति का बिना आश्रय लिए कोई भगवंत तक पहुंच ही नहीं सकता।
जगत रूठे तो रूठन दे, जगत रूठे तो रूठन दे, मुझे है काम ईश्वर से, मुझे है काम ईश्वर से। जगत रूठे तो रूठन दे, जगत रूठे तो रूठन दे, मुझे है काम ईश्वर से, मुझे है काम ईश्वर से। जगत रूठे तो रूठन दे, जगत रूठे तो रूठन दे, मुझे है काम ईश्वर से। कुटुंब परिवार सुखदारा, ओ कुटुंब परिवार सुखदारा, माले धन लाज लोकन की। कुटुंब परिवार सुखदारा, माल धन लाज लोकन के। हरि के भजन करने से, हरि के भजन करने से, अगर छूटे तो छूटन दे, अगर छूटे छूटन दे, मुझे है काम ईश्वर से। भाव से तालियों की सेवा करते हुए हर हर महादेव। और सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए बैठ संगत में संतन की, करो कल्याण मैं अपना। बैठ संगत में संतन की, करो कल्याण मैं अपना। हरि हरि लोग दुनिया के भोग होवे, लोग दुनिया के भोग होवे। सरकार मौज लूटे तो लूटन दे, मौज लूटे तो लूटन दे, मुझे है काम ईश्वर से। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। कल हम सब बड़ा दिव्य चरित्र सुन रहे थे।
काम ईश्वर से जो जग रूठे तो रूठन दे, हमें तो काम ईश्वर से जो जग रूठे तो रूठन दे। कल हम सब उत्सव मना रहे थे। इसको आप वो वाला क्रोध नहीं समझिएगा, ये बुलाने वाला है। हाँ, जरूरत हो बुलाओ, जरूरत नहीं है तो भेज दो। अच्छा, आवे क्यों नहीं, उसका भी कारण है। मंगल कार्य हो गया, लेकिन इसकी ध्वनि कहां सुनाई दी? इसकी ध्वनि महाराज श्रीमान परशुराम जी महाराज जी को सुनाई पड़ेगी। अब परशुराम जी आप सब जानते कितने क्रोधी हैं, तो कुछ भी घटता है तो ऐसे नहीं घटता, वो घटता है कोई हेतु होता है। तो जब परशुराम जी आएंगे तो महाराज उनके जो दासानुदास हैं, उनके वंशज हैं, तो थोड़ा बहुत तो क्रोध लेके आते ही है, असर रहता ही है। हाँ, अब तो महाराज जैसे ही श्रीमान परशुराम जी आए हैं उस जनक जी के धनुष यज्ञ के मंडप में, अब तो सब बोले चल करके प्रणाम कर ले। और जैसे ही परशुराम जी को देखा कि क्रोधाविवेश चले आ रहे हैं तो सब दूर खड़े हो गए और सब में होड़ लग गई, ऐसा ना हो कहीं हम प्रणाम करने से चूक जाएं तो हमारे ऊपर ही फरसा उठा ले। तो सब दूर खड़े हो गए और दूर से ही हाथ जोड़ करके महाराज पहचान लेना, भूल नहीं जाना। पितु समेत कहीं कहीं निज नामा, 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 करने लगे सब दंड प्रणाम, करने लगे सब दंड प्रणाम। लेट करके दंड प्रणाम कर रहे हैं महाराज, दंड के समान लेट गए और अपने पिताजी का नाम लेकर के, इसीलिए संकल्प इत्यादि में पिता का नाम आता है। हम लोग जब गुरुदेव को प्रणाम करते हैं तो मंत्र बोलते हैं, उपमन्यु गोत्रोत्पन्नो हम आचार्य सुधीर द्विवेदी शर्मणा भो गुरुदेव भवंतम अभिवादये। ये एक प्रक्रिया प्रणाम करने की। इस प्रकार से अपने गोत्र प्रवर और पिता का नाम लेकर के प्रणाम करने लगे। जय शोभाय चितवहि तो जानी, जय शोभाय चितवहि तो जानी, सो जानई जनु आई भूटानी, सो जानई जनु आई भूटानी। और परशुराम जी जैसे आए तो सबसे पहले राम जी ही महाराज दिख गए। आए तो बड़े क्रोध में थे, लेकिन जैसे राम जी को देखा, राम ही चितई रहे फकीलोचन, राम ही चितई रहे फकीलोचन, रूप
जैसे सुंदरता में खोए हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ ध्यान आता है, धनुष पर जैसे दृष्टि गई, जनक जी की तरफ उंगली उठा करके महाराज करें, जनक अति ऋषि बोले बचन कठोरा, ऋषि बोले वचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष के तोरा, कहु जड़ जनक धनुष के तोरा। आज महाराज किसने धनुष तोड़ा है? अब जनक जी महाराज जवाब क्या दें? क्यों? क्योंकि इतना शुभ समय आया है, जानकी जी ने जयमाला डाल दी, और अगर सीधे कहते कि जो सामने खड़ा इसी ने तोड़ा है, तो परशुराम जी को फरसा उतारते हैं, टाइम नहीं लगता है। बहुत तेज क्रोध आया परशुराम जी को महाराज, लेकिन राम जी को ना हर्ष है ना विषाद है महाराज। बड़ा क्रोध। अब जिन राजाओं ने धनुष उठाया नहीं था, दूर बैठ करके देखते रहे कि जब बड़े बड़े राजाओं ने नहीं उठाया, हम कैसे उठा पाएंगे, तो वो एक दूसरे से कह रहे हैं, हम तो जानते थे ये धनुष को प्रत्यंचा चढ़ाएंगे, कमजोर पुराना धनुष है, और टूटेगा तो गुरु का धनुष टूटेगा तो चेला आएगा, और चेले का स्वभाव तो हम तो जानते थे, एक क्षण में तोड़ देते, लेकिन हम तो इसी भय से नहीं गए कि परशुराम जी आएंगे, पर उनसे हमारा संरक्षण कौन करेगा। समस्त मंडल में महाराज सभा में सन्नाटा छा गया, कोई किसी को कुछ कह नहीं रहा है। जानकी जी राम जी के बगल में खड़ी हैं, देखा तो जानकी जी कांप गई महाराज। जैसे ही राम जी ने देखा जानकी जी को कि जानकी बड़ा भयभीत हो रही है, तो राम ने बड़ा प्रिय वचन बोला, नाथ शंभु धन भंजनिहारा, होई को एक दास तुम्हारा। परशुराम जी ने देखा कि क्या कह रहे हो, मेरा कोई दास होगा? दास समझते हो किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? बोलो जो सेवा करे, जो चिंता करे, जो अपनी जिम्मेदारी को समझे कि गुरु जी की कोई वस्तु है, उसको संभाल करके रखना है। अब यहाँ तुम बता रहे हो कि जिसने तोड़ा है वो दास होगा, सेवक सोई जो करे सेवकाई, अरि करनी करी लड़ाई। और महाराज ये शत्रुओं जैसा व्यवहार करने के बाद तुम उसको सेवक बता रहे हो। और इस बात को सुन लो राम, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु अर्जुन के समान हमारा द्रोही है, उसको कोई छोड़ने वाला नहीं है। और जनक तू मेरे धनुष को सुरक्षित नहीं रख सका। अब परशुराम के क्रोध के भाजन बनने से सभी लोग कांप रहे हैं कि पता नहीं किधर महाराज। अब भगवान बड़ी देर तक समझा रहे हैं परशुराम जी को, रोष नहीं करिए, नाराज नहीं होइए, कोई बात नहीं महाराज, हो गई। तो लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु आप थोड़ा चुप रहो। बोले क्यों, क्या हो गया? बोले नहीं, इनकी जो भाषा है ना वो आपको आती नहीं है, आप करुणा निदान हो ना, इनकी वाली हमको आती है। परशुराम जी कह रहे हैं अरे मूर्ख, क्या कह रहे हो? तो लक्ष्मण जी आप सब जानते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा यही धनु पर ममता के ही है तो सुनिर्षाई कह भृगु कुल के तो।
परशुराम जी कह रहे हैं, परशुराम जी से लक्ष्मण जी ने कहा कि हमने तो बचपने में बहुत सारी धनुई तोड़ डाली, लेकिन हमारे गुरुदेव ने तो कभी इतना गुस्सा नहीं किया, और आप एक पुराने धनुष के टूटने पर इतना क्रोध कर रहे हो। क्रोध से नेत्र लाल हो गए। परशुराम जी कहते हैं, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभाल, धनु ही समति पुरारी धनु, विदित सकल संसार। ये तुमको सामान्य धनुष लग रहा है? भगवान शंकर जी का ये धनुष, महाराज धनुष तुमको ये साधारण धनुष लग रहा है? तो जैसे लक्ष्मण जी कहना चाह रहे हो, ये आप क्यों नहीं समझ रहे मेरी बात? क्या ये अगर धनुष साधारण नहीं है तो इसको तोड़ने वाला कोई साधारण हो सकता है क्या? परशुराम जी, आप बेकार का क्रोध करते हो। जब आप खुद कह रहे हो धनु ही समुद्र पुरार धनु, ये शिव जी का जो धनुष है वो सामान्य धनुष जैसा नहीं है, तो इस धनुष को तोड़ने वाला भी तो कोई असामान्य ही होगा। आप इतना चिंतन क्यों नहीं करते, इतना विचार क्यों नहीं करते? भगवान परशुराम जी से जब ऐसी बात बोली है, आपको क्या बताऊं। लक्ष्मण जी बड़े क्रोधित हो गए, बोले आप क्या समझ रहे हो हम आपको डर रहे हैं? लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हम किसी से डरते नहीं हैं। हाँ, हम यहां किसी से डरने वाले नहीं हैं। और आपको एक बात बतावें, ये जो आपने अपने शरीर पर सनातन के चिन्ह धारण कर रखे हैं कि भृग सुत समुझ जने वो बिलो की, हमारे क्षत्रिय धर्म का सबसे मूल जो तत्व है वो हम ब्राह्मण और गौ का वध नहीं करते। और आपके हृदय स्थल पर जो जनेऊ दिखाई दे रहा है ना, ये तो यही आपको अभी तक सुरक्षित रखे हुए है, इसी ने बचाया है। नहीं तो हमको एक क्षण नहीं लगता। और वास्तविकता है, शेष को समय लगता कहां है? भगवान लक्ष्मण जी शेषावतार है, और लक्ष्मण जी को जब क्रोध आता है तो महाराज धरती कांपती है। राम जी ने देखा अतिरेक में न बढ़ जाएं, तो लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण हटो जरा। और लक्ष्मण जी महाराज पीछे आकर के भगवान के खड़े हो गए। क्रोध, कुछ लोग कहते हैं ना कि देखिए मेरे क्रोध की ना कहिए, मेरा क्रोध तो लक्ष्मण जैसा है। हाँ, बहुत जल्दी क्रोध आता है, लेकिन आपको पता है लक्ष्मण के क्रोध के पीछे राम का बोध खड़ा हुआ है। लक्ष्मण जब क्रोधित होता है तो धरती हिलती है, और हम जब क्रोधित होते हैं तो हम हिलते हैं। राम जी ने हाथ जोड़ लिए, प्रभु नाथ करहूं बालक पर छोहू, 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 सूद दूध करिय रखो,
अबोध बालक हैं, सूद दूध मख मुख करिए न को। अरे ये तो दुधमुहा बच्चा है। महाराज श्रीमान परशुराम जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हो राम? ये दुधमुहा नहीं, ये विषमुहा बच्चा है। तो राम जी कह रहे हैं, आपको लगता होगा, संसार को लगता होगा, लेकिन मैं अगर कहूं तो ये मेरे वात्सल्य रूपी दुग्ध से ही जीवित है। लक्ष्मण जी हमेशा कहते हैं, हे प्रभु मैं शिशु हूं, आपका स्नेह रूपी दुग्ध हमें, वात्सल्य रूपी दुग्ध मिलता रहे तो हम सदा ऐसे ही आपके चरणों में पड़े रहेंगे। और कह रहे हैं कि ये जानता नहीं है अबोध बालक, अगर अच्छा आपके बारे में कुछ ये जानता तो क्या ऐसी गलती करता? तो राम जी कहते, लक्ष्मण तुम जानते नहीं हो ये कौन है? तो लक्ष्मण जी फिर बोले, अरे आप क्यों परिचय कराते हो? इन्होंने तो अपने आप बता ही दिया है कि ये कौन है। हाँ, कई लोग होते नहीं, कई मिल गए, तुम मुझे नहीं जानते। जरा सा अगर उनको कहीं बाजार में जा रहे हैं और जरा सा नहीं देखने की वजह से आपकी गाड़ी छू तक जाए, तुम हमको जानते नहीं हो, हम कौन है? महाराज आजकल हर आदमी को जानता है, खाली अपने आप को नहीं जानता है। खाली अपने आप को नहीं जानता है। एक जगह हम लोग कार्यक्रम कर रहे थे, तो यही केशव ही था जिसको अभी डांट लगाई हमने।